हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है हाई स्कूल का चैप्टर 10 वृत्त में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है और छेदक रेखा जो है क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है चैप्टर या 10 दिया हुआ है वृत्त। क्या दिया है? वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त जान ले हम लोग। यह जो है यह वृत्त है, इसी को सर्कल कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक, अब इस वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक, केंद्र होता है। अब जो है इस केंद्र से एक तरफ जो भी दूरी हम लोग बढ़ावे हैं तो यह क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो मान लीजिए अगर जो ये है तो ओ ए क्या कहलाएगा? ओ ए कहलाएगा त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या। और त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक, हाँ। उसके बाद अगर जो यहां से पुनः इसको और इधर बढ़ा दिया जाए तो यह हो गया बी। ठीक, तो अब यहां से यहां तक क्या है? आर है। ध्यान दो इधर। और यहां से यहां तक ये भी क्या है? आर है। तो अब ए बी को हम लोग क्या कहेंगे? ए बी क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। और यह व्यास कितने के बराबर है? देखो ये ठिया और ये तो यह है। तो यह जो है कितने के? आर प्लस आर बराबर क्या हो गया? 2r। तो यह व्यास जो है 2r के बराबर है। और इस व्यास को डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। ठीक, तो अब यह डी बराबर होता है, डायमीटर डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। हाँ, आर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2 हो जाएगा। ठीक, हाँ, डी बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2। तो यह जानना होता है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि क्या होती है? परिधि एल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक, ये भी होता है। तो इतना पहले जान लीजिए। अब इस वृत्त के केंद्र से कौन दिशा में खींचा जाए तो यह क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और ये कहीं वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। जैसे मान लीजिए साइकिल है और साइकिल का एक पहिया है। तो पहिया में सेंटर धुरा होता है और सेंटर धुरा से जितनी तीलियां लगी होती हैं सभी तीलियों की लंबाई क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। तो इसलिए उन तीलियों को क्या कहेंगे? उस चक्के का क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। और इसी त्रिज्या से ही क्या बन गया है? इसी को क्या कहते हैं? तीली कहते हैं। क्या कहते हैं? तीली। हाँ, तो इस त्रिज्या से ही तीली बना हुआ है। ठीक, और यह जो है क्या हो, इसका केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर धुरा कहते हैं। ठीक है ना, सेंटर धुरा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है यह वृत्त के बारे में इतनी जानकारी रखिए। अब वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, अब हम लोग इसको जानेंगे। तो वृत्त की जो है छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, तो वृत्त की छेदक रेखा होती क्या है? ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, अगर जो इस वृत्त को कोई रेखा जो है क्या करे? दो बिंदुओं पर छेद कर दे। देखिए मान लीजिए यह क्या है? पी है और क्या है? क्यू है। तो यह रेखा जो है इस वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या की है? प्रतिच्छेद की है। तो इसलिए इस पी क्यू रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। अगर जो यही छेदक रेखा अगर यही छेदक रेखा किसी वृत्त को केवल जो है क्या करे? ये कहीं बिंदु पर छेद करे, केवल ये कहीं बिंदु पर छेद करे, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इस रेखा को तो हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक, अगर जो दो जगह छेद करती है तो छेदक रेखा हो गई। एक जगह छेद करती है
तो स्पर्श रेखा हो गई। अगर जो यह वृत्त है और इस वृत्त को यह रेखा छेद ही नहीं कर रही है, तो अब यह क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी। अप्रतिच्छेदित, जैसे छेदक रेखा है तो अप्रतिच्छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक, यानी अप्रतिच्छेदक मतलब क्या है कि यह वृत्त को कहीं छेद नहीं की है। तो पहला कंडीशन हो गया वृत्त की छेदक रेखा। तो वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो किसी वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अप्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को कहीं छेद नहीं करती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने छेदक, स्पर्श और अप्रतिच्छेदित रेखा के बारे में जान चुके हैं।